मान लो कि ये तुम्हारा OMR है? ये तुम्हारा OMR है, ऑब्जेक्टिव मार्क रिजल्ट। तो OMR शीट में आप रखते हो, तो सबसे पहली मेरी शिक्षा है कि सवाल एक भी छोड़ना नहीं चाहिए। जितना सवाल आपको आ रहा है ना उतना तो आप रंगो ही, और जो नहीं भी आ रहा है उसको भी रंग देना चाहिए। कहो क्यों? देखो, जैसे कि मान लो तुमने किसी टेस्ट में भाग लिया जिसमें कि 10 सवाल है मात्र। कितने सवाल हैं? हाँ, मात्र 10 सवाल है। अब 10 सवाल में आप रंगना शुरू कर दिए। तो जैसे कि मान लो 1 नंबर सवाल का जवाब तुमको आ रहा है, 1 का तुमने रंग दिया। 2 का तुमको नहीं आ रहा है, तुमने 2 छोड़ दिया। 3 नंबर आ रहा है, 3 रंग दिया। 4 नंबर आ रहा है, 4 रंग दिया। और 5 नंबर आ रहा है, तुमने 5 को भी गोला मार दिया। बस अब तुम्हें इतना ही सवाल आ रहा है। 10 सवाल बनाना है, तुम्हें 4 सवाल के जवाब आ रहे हैं और 6 सवाल का जवाब तुमको आ ही नहीं रहा है, और तुमने उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। 6 सवाल तुमने छोड़ दिया, 4 सवाल बना। अब जब तुम्हारे कॉपी की जांच होगी तो 1 2 3 4 तुमको 4 नंबर दे दिया जाएगा। हो गया, तुम्हारे कॉपी की जांच हो गई, 4 नंबर तुम्हें प्राप्त हुए। अब इसी को दूसरी तरफ समझो। जैसे कि हमको 4 सवाल आ रहा है और 6 सवाल हमको नहीं आ रहा है। अब फिर भी हम अगर उसको रंग दे रहे हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप हमको 10 नंबर नहीं आ रहा है, हम कुछ भी रंग दिए। मान लो 10 का A रंग दिए। 9 भी नहीं आ रहा है, 9 का भी A रंग दिए। 8 भी नहीं आ रहा है, 8 का भी A रंग दिए। 7 भी नहीं आ रहा है, 7 का B रंग दिया। 6 का भी B कलर कर दिए और 2 का D कलर कर दिए। सारे सवाल को हम रंग दिए, हमको नहीं आ रहा है तब भी। तो जरा सोचो, इसमें फायदा होगा। 6 सवाल हम रंगे हैं, तो ऐसा संभव है कि 6 सवाल में हमारा 2 सवाल भी तो सही हो सकता है। हम अंदाज से रंगे हैं, 6 गो में 2 गो सही नहीं हो सकता है। अगर जतरा बढ़िया रहे तो हो सकता है 6 में 6 गो सही हो जाए, है? 6 में 1 भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है? हो सकता है 1 भी सही नहीं हो, 6 में 6 गो गलत हो जाए। तो वैसे भी खाली छोड़े थे तो वैसे भी 0, सब गलत हो गया तैयो। लेकिन हम रंग दिए हैं तो उसमें हमारा 2 केस बनता है कि नंबर आ भी सकता है और नंबर नहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर हम खाली छोड़ देंगे तो सिर्फ 1 केस बनता है कि नंबर नहीं आएगा, लड्डू मिलेगा, लड्डू नहीं। तो अब तुम ही फैसला कर लो कि रंगने में फायदा है कि छोड़ने में फायदा है। रंगने में फायदा है कि नहीं है? अगर हम रंगते हैं, अगर गलती से भी सही हो गया तो नंबर तो हमें मिल ही। हाँ, तो इसलिए मेरी पहली शिक्षा कि आपको जो सवाल आ रहा है उसको तो आप रंगोगे ही, जो नहीं भी आ रहा है उसको भी रंग देना चाहिए। ये मेरी पहली शिक्षा है। अब जैसे मैट्रिक परीक्षा की बात करें, आप परीक्षा में गए, 100 सवाल आता है, 50 सवाल रंगने कहता है। अब 50 में मान लो कि 30 सवाल तुमको आ रहा है और 20 सवाल का जवाब तुमको नहीं आ रहा है, तो 30 सवाल तुमने रंग दिया और संयोग से वो 30 सही हो गया तो तुमको 30 अंक आया। लेकिन 20 नंबर जो तुमने छोड़ा उसमें तो तुमको 0 आएगा ना। अब उसी दूसरे केस में सोचो, 20 को रंग देते हैं तो क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर हम 20 सवाल अंदाज से रंगेंगे 5 को सही होगा? बोलो, 20 रंगेंगे 5 भी तो सही हो सकता है। 5 नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तुम ही बताओ। 5 नंबर बढ़ेगा ना?
अब 20 में 5 को काहे सही होगा रे? 20 को रंगेंगे अंदाज से तो हमारा हो सकता है 10 सही हो जाए। थोड़ा बहुत पढ़े हो, कुछ तो शक होगा ना। तो चाहे आए या न आए, लेकिन रंगोगे तो रंगोगे तो। एक भी सवाल छोड़ने का, ये है हमारी पहली शिक्षा आज की। और सुनो दूसरी शिक्षा। अरे बात करना शुरू कर दिया एक साथ। दूसरी शिक्षा आज की, मैट्रिक परीक्षा में 100 सवाल रहता है और 50 सवाल रंगने के लिए कहता है। तो बहुत से बच्चे के मन में ये सवाल होता है कि 50 रंगने के लिए कह रहा है, अगर हम 51 को रंग दिए गलती से तो नहीं, नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? सुन ले बढ़िया से। जैसे कि मान लो किसी विद्यार्थी ने क्या किया कि रंगने का था 50 और उसने रंग दिया 51। जैसे देखो 10 सवाल उधर रंगा ना, एगो इधर रंगा 11, एगो इसमें रंगा 12, उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अब उसने एक सवाल एक्स्ट्रा रंग दिया, चाहे गलती से रंगे या जानबूझ के रंगे। 51 सवाल रंग दिया उसने, ठीक है। तब क्या होगा सो सुन लो। जैसे ही तुम्हारी कॉपी OMR मशीन में डाली जाएगी, तो मशीन में डालते ही मशीन से चेक होता है, मालूम तुम लोग को? मशीन से चेक होता है। तो जैसे ही मशीन में डाली जाएगी तुम्हारी कॉपी, तो उधर बता देगा कि 51 को रंग दिया है, 51 सवाल रंगा हुआ है, तुरंत बता देगा वो। अब अगर तुमने 51 रंग दिया है, जानबूझ के रंगो या गलती से रंगो, डज नॉट मैटर। इस केस में क्या करेगा कंप्यूटर? तुम्हारा सवाल जांचेगा 1 से लेकर के 50 तक वो जांच देगा। 1 से लेकर 50 तक जांच देगा और 51 से लेकर 100 तक वो जांचेगा ही नहीं। वो देखने भी नहीं जाएगा कि तुमको क्या गो सही है और क्या गो। बस 1 से 50 तक जांच देगा। इतना में तुमको जितना नंबर आया उतना नंबर तुमको मिल जाएगा। तो जैसे 10 को यहाँ सही हुआ और 2 को यहाँ सही हुआ, तुमको आया कितना? 12 नंबर आया तुमको। बस जाओ बजाओ झाड़, 12 नंबर आया। और इधर तुम्हारा जो कुछ सही है उसको वो चेक भी नहीं करेगा। क्यों? ज्यादा काहे रंगा, ज्यादा क्यों रंगा, इसका तुमको मिलेगा दंड। यही दंड मिलेगा कि यही जांच देना मुझे। तो भूल के भी एक भी सवाल ज्यादा रंगने का नहीं है, एकदम बराबर रंगने का। 50 तो 50, न एक कम न एक। अगर ज्यादा रंग दिए तो क्या होगा, समझ में आ गया ना? हाँ। अब अगर कोई विद्यार्थी का जतरा इतना बढ़िया कि उसने ज्यादा रंग दिया और 1 से 50 तक उसका टोटल सही है, तब तो फिर मजा आ गया, तब तो फिर उसको फायदा रह गया। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। इस केस में देखो नुकसान हो गया ना। हाँ, तो इसलिए बच्चों मेरी दूसरी शिक्षा कि 50 सवाल रंगने कह रहा है तो 50 ही रंगेंगे, 51 52। एक भी सवाल अधिक होना नहीं चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। अगर आप 49 रंग दिए मान लीजिए, तो हम गिन के देख लिए कि अच्छा मेरा 49 रंगा हुआ है 49 रंगा हुआ है। उस केस में जैसे 49 रंगा हुआ गिन लिए, तो देखेंगे कि अच्छा 49 रंगा हुआ है, ले एगो जेमन से रंग दी 50 हो गया। एक भी कम नहीं और एक भी ज्यादा नहीं, पक्का पक्की कितना रंगेंगे आप? 50। कंफ्यूजन नहीं, याद रखना इस बात को।
और अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, OMR गोले को भरते समय कभी भी उसे अधूरा न भरें। हमेशा काले या नीले बॉल पेन का प्रयोग करें और उसको पूरी तरह प्रगाढ़ करते हुए भरें, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं।